बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो मोनोसेक्राइड क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप था मोनोसेक्राइड्स। पहली बात है कि मोनोसेक्राइड जो हैं ये स्वीट इन टेस्ट हैं, ये जायके में मीठे होते हैं, ईजिली सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये आसानी से हल हो जाते हैं, ईजिली सॉल्युबल हैं इन वाटर। हाँ, पानी में हल हो जाते हैं लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी ये तोड़ फोड़ का शिकार नहीं होते। वजह कि ये सिंपलेस्ट शुगर हैं, सिंपल शुगर हैं, सबसे सादा तरीन शुगर हैं। जब पानी में हल होंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम कार्बन की बुनियाद पे करते हैं। कम से कम कार्बन यहाँ 3 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 8 तक मौजूद हैं। जो नेचुरली अकरिंग हैं वो 7 कार्बन तक पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में। इनका जो फार्मूला है CH2O, टोटल का N हम लिख देते हैं, यानी यहाँ जितने कार्बन होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे और उनका डबल जो है वो हाइड्रोजन एटम होंगे। अब ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन होंगे तो इसका मतलब है वो ट्रायोज कहलाएगा, जमा ट्रायोजेस। और जिसमें 4 होंगे टेट्रोज होगा, जिसमें 5 होंगे पेंटोज होगा, जिसमें 6 होंगे वो हेक्सोज होगा, सो ऑन। तो इनमें ट्रायोज जो है इनकी 2 एग्जांपल यहाँ दी हुई हैं। ये देखें CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, इसे पढ़ते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये एक ट्रायोज है, 3 कार्बन वाला शुगर है। इसी तरह इसका आइसोमर है CH2OH, COHH, CHO, इसे पढ़ते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। और ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये आमतौर पे भी ट्रायोज है, लेकिन अगर इनको देखें तो यहाँ कीटोन ग्रुप मौजूद है और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। इसको असल में इसे आप OH ना समझना, ये यूं हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसी तरह ये वाला जो ग्रुप है इसे हम कीटोन ग्रुप का नाम देते हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो मोनोसेक्राइड हैं ये 2 तरह के होते हैं। कुछ में कीटोन ग्रुप होता है तो दे आर कॉल्ड द कीटो शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये कीटो शुगर है। और अगर इस तरह का ग्रुप मौजूद होगा, इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड, तो ऐसे शुगर कहलाते हैं एल्डो शुगर। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये एल्डो शुगर है। अब इन मोनोसेक्राइड में अगर बात करें तो तमाम कार्बन के साथ OH है, ये देखें इसके साथ भी OH है, इसके साथ भी OH है, इसके साथ भी ये OH है, इसके साथ भी ये देखें OH है। तो इसे हम बोलते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, ये पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। अब तमाम कार्बन के साथ OH ग्रुप है एक्सेप्ट द वन, मां सवाए एक कार्बन। ये देखें इस कार्बन के साथ OH नहीं है, इस कार्बन के साथ भी OH नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोनोसेक्राइड हैं तमाम के कार्बन OH ग्रुप रखेंगे एक्सेप्ट द वन, एक कार्बन के अलावा। जो रिमेनिंग कार्बन है या तो उसके साथ ये कीटोन ग्रुप होगा तो इसका मतलब है वो कीटो शुगर बन जाएगा, या उसके साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डो शुगर बन गया। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं ट्रायोजेस की हैं और ये दोनों ट्रायोजेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कि ये बनते भी हैं और फिर ये आमतौर पे यूज भी हो जाते हैं, यानी ये प्रोडक्ट भी हैं और आगे रिएक्टेंट भी बन जाते हैं, इसलिए हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। और जो टेट्रोजेस हैं ये रेयर हैं, सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे एरेथ्रोलोज है। और इसी तरह पेंटोजेस और हेक्सोजेस ये कॉमन है
और इनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है हेक्सोज है। पेंटोज जो है इसकी एग्जांपल जो है राइबोज है, और हेक्सोज जो है इसकी एग्जांपल जो है ग्लूकोज है या फ्रैक्टोज है। अगर मैं राइबोज के हवाले से बात करूं तो इसमें आमतौर पे कार्बन जो है वो 5 होते हैं। ये राइबोज या डीऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन है, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। CH2H हो गया, ये जी OH H है, CHO है, इसे हम पढ़ते हैं राइबोज है, और ये स्ट्रेट चेन में है। इसी तरह ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन 6 होते हैं, CH2OH जी OH H, ये कार्बन 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6। इसी तरह OH H जहाँ जगह चेंज करेंगे H और OH H CHO, ये ग्लूकोज है, इसे हेक्सोज शुगर भी कहते हैं। तो ये दोनों मोनोसेकेराइड है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों मोनोसेकेराइड जो हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डो शुगर हैं, और इसके अलावा ये आमतौर पे डी ग्लूकोज भी है। यहाँ पे देखें OH ग्रुप इनका राइट साइड पे है, तो ये डी शुगर भी कहलाते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड जब सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं तो ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी तो आगे फिर रिंग आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, वरना स्ट्रेट चेन में ये आपस में अटैच नहीं होते। तो राइबोज जो है ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 5 कार्बन है। तो मैं इसे जरा बड़ा करके बना देता हूं जी, ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा राइबोज। अब इसी तरह आप इसके OH को यहाँ लिखेंगे। पहला ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, CH2OH है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2OH है। CH है, C मैंने H लिख दिया, ये देखें HCOH है। इसी तरह HCOH है, ये देखें CH है और ये O है, और ये वाला OH मैं यहाँ आके लिख देता हूँ इधर। तो अब ये है राइबोज है, लेकिन 5 कार्बन स्ट्रक्चर बना दी तो फ्यूरन कहते हैं 5 कार्बन को, तो राइबोज ने बनाई है तो हम कहेंगे राइबोफेरानोज। तो ये राइबोफेरानोज जो है 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज है। अब अगर हम कहें C के अगर नीचे मैं H लिखूं, इसका मतलब है OH मैं ऊपर लिखूं, तो ये हो गया जनाब बीटा शुगर। और अगर मैं OH C के नीचे लिखता, जैसे मैं देखें ग्लूकोज में लिखूंगा, तो ये हो गया अल्फा शुगर। तो शुगर अल्फा भी होते हैं OH, अगर कार्बन के नीचे है तो अल्फा शुगर है, और अगर OH ऊपर है C के तो हम इसे कहेंगे बीटा शुगर। और जो ग्लूकोज है ये बनाता है 6 कार्बन, ये देखिए 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाए पहले, ये 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका भी इसी तरह OH आप उधर लिखेंगे, तो पहले देखें CH2OH है, CH2OH है, फिर देखें CH है, फिर देखें HCOH है, फिर ये देखें OHCH है, फिर HCOH है, इसी तरह CHO है, और ये वाला OH मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा शुगर है, और राइबोज को मैंने किस फॉर्म में लिखा, बीटा शुगर है। तो ये अल्फा शुगर भी होते हैं, ग्लूकोज अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। मतलब स्टार्च में और ग्लाइकोजन में ये अल्फा शुगर पाए जाते हैं, अल्फा ग्लूकोज पाए जाते हैं। सेलुलोज की मैं बात करूंगा तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ बीटा शुगर पाए जाते हैं। तो ये जो 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसे 6 कार्बन को हम नाम देते हैं पायरन। तो ये ग्लूकोज ने बनाई है तो हम कहेंगे ग्लूकोपैरानोज। तो ग्लूकोपैरानोज इज 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जब ये मोनोसेकेराइड सॉल्यूशन के अंदर होंगे तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ग्लूकोज जो है ये फ्री फॉर्म में मौजूद है। मिसाल के तौर पे आज़ादाना मौजूद है, मसलन फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, फिग्स हैं, अंजीर हैं, डेट्स हैं, खजूरें हैं, तो इनके अंदर ये फ्री फॉर्म में है, यानी इन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो ही हम खाएंगे डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी।
इसी तरह हमारे ब्लड में 0.08% ये ग्लूकोज जो डाइजेशन के बाद शामिल होता है, मौजूद होता है। और इसके अलावा ये कंबाइन फॉर्म में भी हैं कि ग्लूकोज आपस में मिलकर भी रहते हैं। मसलन हम आगे ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे या पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, जैसे स्टार्च हैं, सेलुलोज हैं, ग्लाइकोजन है, इन तमाम के अंदर यही ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं। तो जब उनकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज ही हासिल होगा। ये ग्लूकोज कैसे बनते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि CO2 plus H2O in the presence of light and with the help of chlorophyll, ये C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये इनके प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये दो चीज़ें बाहर से लाइट और क्लोरोफिल मौजूद होगा तो यही बनने वाला ग्लूकोज जो है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। और यही ग्लूकोज जो है अगर 10 ग्राम बनना हो प्लांट के अंदर तो 717.6 किलो कैलोरी सनलाइट चाहिए होती है। तो ये सनलाइट जो है ये असल में CH बॉन्ड की शक्ल में, केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाती है। तो सोलर एनर्जी ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी में मौजूद होगी, CH बॉन्ड की शक्ल मौजूद होगी, और यही ग्लूकोज कन्वर्ट प्लांट उसे स्टार्च में कर लेते हैं, फिर स्टार्च को हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यही CH बॉन्ड जो है, जो केमिकल एनर्जी की शक्ल में हमें फूड के अंदर मिलेगा, हम बॉडी में जब ले जाएंगे तो फिर सेल के अंदर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ये बॉन्ड टूटेगा, तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनर्जी देने वाला भी प्लांट है, और ये प्लांट एनर्जी कहाँ से हासिल की? सन से। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। अल्लाह हाफ़िज़।